कल्पना कीजिए एक ऐसा राजा जिसे मारना लगभग असंभव था, जिसका शरीर दो टुकड़ों में कटने पर भी फिर से जुड़ जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसके भय से बड़े-बड़े राजा कांपते थे, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी मथुरा से द्वारिका जाना पड़ा। जिसने 100 राजाओं को कैद में रखा था ताकि उनकी बलि देकर वह पूरे आर्यावर्त का सम्राट बन सके। लेकिन आखिर कौन था यह रहस्यमयी राजा? कैसे हुआ उसका जन्म दो अधूरे शरीर के टुकड़ों से, और क्यों भगवान कृष्ण को उसका अंत करने के लिए एक गुप्त योजना बनानी पड़ी? तो नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे मगध के सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध की पूरी कहानी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा दुश्मन था। वजह यह थी कि वह कंस का ससुर था और कंस की हत्या खुद भगवान कृष्ण ने की थी। तभी से जरासंध श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए पीछे पड़ा था। राजा जरासंध मगध का राजा था जो आज के बिहार राज्य में आता है। वह इतना निर्दयी और महत्वाकांक्षी था कि चक्रवर्ती सम्राट बनने की चाह में उसने 100 राजाओं को बंदी बना लिया था ताकि उनकी एक साथ बलि दी जाए। आइए अब जानते हैं जरासंध के जन्म की अनोखी कथा। मगध के एक राजा हुआ करते थे बृहद्रथ। उनकी 2 रानियां थीं, लेकिन दोनों से कोई संतान नहीं थी। संतान के चाह में राजा एक दिन महात्मा चंड कौशिक के पास पहुंचे और उनकी खूब सेवा की। खुश होकर महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ दोनों रानियों से संतान चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया और दोनों को खिला दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों रानियां गर्भवती तो हुई, लेकिन उनके गर्भ से आधा आधा शरीर लेकर 2 टुकड़े पैदा हुए। यह देख दोनों रानियां घबरा गई और डर कर उन अधूरे शिशु टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी जिसका नाम था जरा। उसने जब जीवित टुकड़े देखे तो उसे दया आ गई। अपनी तांत्रिक विद्या के जरिए उसने उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और जैसे ही शरीर पूरा हुआ, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। शिशु के रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर आई और स्वस्थ बालक को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तभी राजा बृहद्रथ भी आए। उन्होंने उस राक्षसी से सब कुछ जानना चाहा। राक्षसी ने सब कुछ सच सच बता दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक का नाम रखा जरासंध, अर्थात जरा द्वारा जोड़ा गया। अब बात करते हैं जरासंध के मृत्यु की। तो जरासंध को उसकी तांत्रिक शक्ति के कारण मार पाना बहुत ही मुश्किल था। श्री कृष्ण ने उसका जन्म रहस्य पांडवों को बताया और एक खास योजना बनाई। योजना के तहत श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास पहुंचे और उसे कुश्ती के लिए चुनौती दी। जरासंध समझ गया कि यह आम ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उसने चुनौती को स्वीकार कर ली। भीम और जरासंध के बीच 13 दिनों तक जबरदस्त मल्ल युद्ध चला। हर बार जब भीम उससे 2 टुकड़ों में फाड़ देते, वह फिर से जुड़ जाता। 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े करके उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस बार वह टुकड़े आपस में नहीं जुड़ सके और इस तरह जरासंध का अंत हो गया। जरासंध के मरते ही श्री कृष्ण ने उसकी कैद में रखे गए 100 राजाओं को मुक्त कर दिया और जरासंध के बेटे सहदेव को मगध का राजा बनाकर उसे अभयदान दिया। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।